स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। मैं भगत सिंह अपने यूट्यूब चैनल भगत सिंह मैथ्स इन सिंपल वे पर आपका स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की थी। उससे पहले सारणिक के गुणधर्मों का भी अध्ययन किया था और उनका प्रयोग करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सारणिक दिया है। फर्स्ट कॉलम है 2, 3, 5, सेकंड कॉलम है 7, 8, 9, थर्ड कॉलम है 65, 75 और 86 इज इक्वल टू ये हमें 0 प्रूव करना है। और इन क्वेश्चनों के लिए निर्देश दिया था कि 1 से 5 तक बिना विस्तार किए और गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए इनको हल करना है। तो आइए इसका सल्यूशन, ये डिटर्मिनेंट्स दिया है। LHS इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86 ये आपका डिटर्मिनेंट्स है और इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले प्रगुण पर हम ध्यान देते हैं कि प्रगुण कौन कौन से हैं। हमने 10 प्रगुणों को आपको समझाया था और बताया भी था और उन्हीं को ध्यान रखते हुए आपको ये डिटर्मिनेंट्स हल करना है। बिना प्रगुण के इसे सॉल्व करना कठिन होगा। तो इसलिए कठिनाई को दूर करने के लिए इन डिटर्मिनेंट्स में प्रगुणों का प्रयोग किया जाता है। तो प्रगुण में ये ध्यान देना है, या एक रो का प्रत्येक एलिमेंट या एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो तो उस डिटर्मिनेंट्स का मान शून्य हो जाता है। तो सबसे पहले हम कोशिश ये करते हैं कि इसका एक रो का प्रत्येक एलिमेंट किसी भी रो R1, R2, R3 या कॉलम C1, C2, C3 का प्रत्येक एलिमेंट 0 हो जाए तो उस सारणिक का मान शून्य हो जाता है और प्रगुण के आधार पर हम उसको शून्य लिख देते हैं। या फिर कोई 2 रो या कॉलम सर्वसम हो जाए। सर्वसम का मतलब है उसका प्रत्येक एलिमेंट समान हो जाए। कोई 2 कॉलम या कोई 2 रो समान हो जाए तो उस सारणिक का मान शून्य हो जाता है। तो इन सब को देखते हुए हम उन प्रगुण और संक्रियाओं पर ध्यान देंगे कि किसमें क्या करना चाहिए हमें जिससे ये सर्वसम हो जाएं 2 कॉलम या 2 रो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये सबसे बड़ी संख्या है। इसमें
C3 में इस C3 कहते हैं इसे। तो इसको किस तरह हल करें कि इसी रूप में परिवर्तित हो जाए, तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं कि C3 को देखते हैं, C3 को रिप्लेस करते हैं। और यदि हम इसे 9 से C2 को गुणा कर दें प्रत्येक एलिमेंट्स को, तो 9 सते 63 हो जाता है, और 9 अठे 72 हो जाता है, और 9 नेम 81 हो जाता है। तो इस प्रकार हम इसमें ये निरीक्षण करना बहुत ही आवश्यक है कि हमें इसमें कौन सी संक्रिया प्रयोग की जाए कि ये इसमें या इसमें रूपांतरित हो जाए, परिवर्तित हो जाए। तो अभी हमने बताया था कि यदि हम 9 से इसे गुणा कर दें और 65 में से इसको घटा दें, तो ये 63 घटा दिया, तो ये हो जाता है, ये आपका 2 बच जाता है, जो कि इसके बराबर हो जाता है। अब इसे गुणा करेंगे 9 से, 9 अठे 72 हो जाता है, और 75 में से 72 को घटा दें तो ये 3 आ जाता है। और इसी प्रकार इसमें हम 9 नेम 81 और 81 हो गए इसे, और 86 में से घटा दें तो ये 5 आ जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि ये इसके सर्वसम हो गया। तो इसमें क्या किया हमने, इसको C2 को 9 से गुणा किया तो 9 C2 लिखा, और फिर क्या किया हमने, थर्ड कॉलम से इसको घटा दिया, तो ये आ गया C3 माइनस 9 C2। और किसके स्थान पर लिखा जाएगा, इसके स्थान पर लिख देंगे, तो हम इसे C3 रिप्लेस टू C3 माइनस 9 C2 संक्रिया का प्रयोग करेंगे, तो इस प्रकार ये बन जाएगा। तो इस प्रकार हम इसे लिखेंगे, पहले C3 रिप्लेस टू C3 माइनस 9 C2। ये ध्यान देना है आपको, माइंड अपना सेट करना है कि इसमें क्या करना चाहिए, इसमें या इस रो में, कि इनमें कोई 2 रो सर्वसम हो जाए या उनका प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो जाए, तो किस तरह से इसमें संक्रिया का प्रयोग करें कि ये बन जाए। तो इस तरह से आपने देखा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2, 3, 5, और ये ऐसी रहेगी, इस पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जिसको हम रिप्लेस करते हैं उसके स्थान पर लिखा जाता है और वही उस पर बदल जाती है। तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 5। ये इस टाइप से हमने आपको करके दिखाया था कि इसमें ये प्रयोग होगा। और ये यहाँ लिख देते हैं हम, C1 इज इक्वल टू C2, अर्थात C1 और C3 क्या है, C3 है, ये सर्वसम है। C1 बा C2 सर्व सम है। C1 बा C3 सर्व सम है, सर्व सम है। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट्स का मान शून्य हो जाता है। तो इस टाइप से ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन C1 इक्वल टू C3। इसलिए LHS बराबर 0, अर्थात ये साढ़े का मान शून्य आ गया। इसको हम और लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि इसका मान शून्य हो गया। 7, 8, 9, 2, 3, 5, LHS बराबर 0 हो गया। इसका मान 0, चाहे तो हम इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर
और इधर 0 लिख देते तो भी इसे इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं। इसका मान पूरे साड़िक का मान 0 हो गया, अर्थात इतने बराबर 0। तो इस प्रकार ये RHS हो गया, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। यहाँ से लिख लें या ना लिखें। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, इसको भी ध्यान देना है आपको। सवाल सिंपल हैं लेकिन निरीक्षण करके उनका हम हल करेंगे कि ये इसमें क्या यूज होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। अब इसका सल्यूशन ज्ञात करते हैं। तो LHS इज इक्वल टू 1 1 1, पहला कॉलम लिख लिया, दूसरा कॉलम BC CA AB और थर्ड कॉलम A इंटू B प्लस C B इंटू C प्लस A और थर्ड है एलिमेंट थर्ड कॉलम का C इंटू A प्लस B, और ये इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट से लिख लिया। अब आपको इसमें निरीक्षित करने पर साड़िक का निरीक्षण करें हम और देखते हैं। ये तो आपको ज्ञात होना चाहिए, अगर A से हम इसको गुणा कर दें तो AB प्लस AC हो जाता है, BC और AB हो जाएगा, CA और BC हो जाएगा, इस टाइप से, और ये बन जाएगा। और इसमें हम इस C2 को जोड़ दें तो यहाँ से हो जाएगा, क्रम से लिख देने पर AB प्लस BC प्लस CA AB प्लस BC प्लस CA AB प्लस BC प्लस CA। C1 का प्रत्येक एलिमेंट समान है और समान होता है तो हम इसमें से कोई भी कॉमन क्वांटिटी कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद जो बचता है उसका मान और इस कॉलम का मान या रो का मान दो सर्वसम है, तो उस साड़िक को प्रगुण के आधार पर लिख देते हैं कि इस साड़िक का मान 0 है। तो इस प्रकार हमें ज्ञात होता है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो C1 हो जाएगा 1 1 1 और BC CA AB प्लस AC BC प्लस AB CA प्लस BC। अब हम इसका निरीक्षण कर लेते हैं कि ये क्या आता है। यदि इस C2 को हम इसमें जोड़ दें, ये इसमें जुड़ जाएगा, ये भी इसमें जुड़ जाएगा, ये भी इसका जोड़ कर देंगे, योग कर देंगे, तो तीनों ये C3 का प्रत्येक एलिमेंट समान हो जाएगा। और समान होता है तो हम उस सार्वनिष्ठ संख्या को कॉमन ले लेते हैं। और ध्यान रहे, मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट से, पूरे मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से कॉमन होता था, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में अर्थात साड़िक में किसी एक रो या एक कॉलम से ही संख्या कॉमन होगी, ऑल एलिमेंट्स से कॉमन नहीं होती है, अलग अलग कॉमन होती है, अलग अलग। यदि रो से कोई संख्या कॉमन हो सकती है किसी भी रो से, या किसी भी एक कॉलम से संख्या कॉमन हो सकती है। तो इस प्रकार हम यहाँ लिख देंगे, क्या रिप्लेस करेंगे, C3 के स्थान पर लिखना है। लिखिए, यदि C3 को हम C2 में जोड़ें तो C2 को रिप्लेस करेंगे तो इसके स्थान पर लिखा जाएगा और ये इतना ही लिखा जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा ना करके इसको जोड़ देते हैं और C3 को रिप्लेस कर देते हैं, जिससे हमें ये डबल एलिमेंट यहाँ नहीं लिखने पड़ते हैं। तो इसको इस टाइप से लिखते हैं, ध्यान देने की आवश्यकता है। C3 को रिप्लेस करेंगे C3 प्लस C2, अर्थात C3 के स्थान पर लिखेंगे अब हम और C2 को जोड़ कर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 1 BC
CA AB और यहाँ पर BC को जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा BC प्लस AB प्लस AC या CA लिख सकते हैं हम, और ये CA प्लस BC प्लस AB और ये AB प्लस CA प्लस BC। अभी इनका आर्डर सेम नहीं है, लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि यहाँ पर आर्डर क्या है, लेकिन हम ये देखते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट, ये पूरा एक एलिमेंट है C3 का, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है अवयव है, तो ये तीनों समान है, इसलिए हम C3 से कॉमन ले लेंगे। तो C3 से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लेने पर, इस टाइप से हम इसमें AB प्लस BC प्लस CA तो यहाँ 1 1 1 BC CA AB अब यहाँ 1 1 1 आ जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि जिसको रिप्लेस किया जाता है उसी के स्थान पर लिखा जाता है, तो हमने इसके स्थान पर लिखा तो ये आ गया। अब ये आ गया, इसमें हम देख रहे हैं कि C1 और C3 सर्वसम है, यहाँ लिख देते हैं C1 इज इक्वल टू C3, इसलिए AB प्लस BC प्लस CA और इस यहाँ बराबर लगा लें बाद में, इसलिए लिख देंगे इसका मान 0 हो जाएगा, इस डिटर्मिनेंट्स का मान, और ये 0 हो जाएगा। इस तरह से ये प्रूव्ड हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन जो 4th था वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5th को लिख लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखें 5th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5th है और त्रिगुणों का ही प्रयोग करके इसको हल करना है कि इतने बराबर इतने दिया है, तो इसे हम 2-3 टाइप से लगा सकते हैं कि क्वेश्चन देखने के अनुसार कि इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको LHS लिख लेते हैं। LHS इज इक्वल टू C1 है B प्लस C, C प्लस A प्लस B, और C2 है Q प्लस R, R प्लस P, P प्लस Q, और थर्ड कॉलम है Y प्लस Z, Z प्लस X और X प्लस Y। इस प्रकार हमारा ये डिटर्मिनेंट्स दिया है सारणिक। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसको आप देखेंगे, समझेंगे। यदि हम R1 में ये जोड़ दें तो ये बन जाता है B प्लस C प्लस C प्लस A। ये एलिमेंट इसमें जुड़ जाएगा तो A प्लस B प्लस 2C हो जाएगा। और यदि इसमें से ये घटा दें, समझिए A प्लस B प्लस 2C हो जाएगा। यदि R1 प्लस R2 कर दें, A प्लस B प्लस 2C हो जाएगा। और फिर इसको घटा दें, इसमें A और B, A और B दोनों को घटा दें, माइनस A माइनस B, तो A और B कट जाएगा, 2C बच जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से ये इसमें जोड़ेंगे तो 2R हो जाएगा, P और Q हो जाएगा। जब R3 को घटा देंगे तो P और Q कैंसिल हो जाएंगे, 2R आ जाएगा। इसी तरह से हम इसमें Z जुड़ जाएगा
और x प्लस वाई और बाद में इसको घटा देंगे तो ये 2z आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये है, दूसरा ये है इन सब को हम ऐड कर दें और फिर एक एक को घटा दें इसमें से। कैसे, आइए जब लिखेंगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं R1 रिप्लेस टू R1 प्लस R2 माइनस R3। इसका मतलब है R1 में R2 को जोड़ना है। कैसे जुड़ेंगे, ये लाइन इसमें जुड़ जाएगी, संगत पद जुड़ जाएंगे, ये इसमें, ये इसमें और ये इसमें जुड़ेगा और फिर ये घटेगा, ये वाला इसमें से, ये वाला घटेगा इसमें से जो जुड़कर आएगी संख्या, और ये वाला जब ये दोनों जुड़ेंगे, जुड़ने के पश्चात ये घट जाएगा। तो आइए हम इसको लिखते हैं। किस टाइप से लिखना होगा हम लोगों को, b प्लस सी प्लस a और माइनस इसको घटाना है तो ब्रैकेट लगाकर माइनस लगाएंगे, माइनस खोलेंगे तो यहाँ a होगा और माइनस b हो जाएगा। इस टाइप से ये एलिमेंट आएंगे। इसी तरह इसमें ये जोड़िए तो ये आएगा q प्लस r और प्लस p और माइनस p माइनस q। इस टाइप से इसमें हम y प्लस z और प्लस z प्लस x माइनस y, ये इस टाइप से हम इसे घटा देते हैं और जोड़ देते हैं। R1 के स्थान पर रिप्लेस करा है तो R1 के स्थान पर लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, R1 और R2 को जोड़ करके R3 को घटाएंगे। लेकिन जो संक्रिया में जुड़ता है या घटता है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, वह वैसे ही R2 लिखा जाएगा, R3 भी वैसे ही लिखी जाएगी पंक्ति, केवल R1 रिप्लेस होगा, R1 चेंज होता है। तो यहाँ C प्लस A और R प्लस P और Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस y, ऐसा ही रहेगा। अब हम देखते हैं b और ये कैंसिल हो गया और ये आ गया है 2c, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2r आ जाएगा, यहाँ से भी x से x y से y और ये आ गया 2z। अब इसको ऐसे ही लिखेंगे c प्लस a r प्लस p z प्लस x और a प्लस b और p प्लस q और x प्लस y। ये हमने आपको बताया था और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो R1 रिप्लेस हुआ तो R1 के स्थान पर ही लिखा जाएगा, R2 और R3 पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये वैसी लाइन रही, ये भी वैसी ही, R2 R3 वैसे ही रहेंगे। अब यहाँ से देख रहे हैं R1 में, ये R1 है, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे क्यों प्रत्येक एलिमेंट्स में 2 हैं, इसलिए लिख देंगे R1 से 2 कॉमन लेने पर R1 से 2 कॉमन लेने पर, तो इस टाइप से हम कॉमन ले लेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा आपका 2 बाहर और यहाँ आ गया C और C प्लस A आया, ये A प्लस B आया और यहाँ पर R आएगा, ये 2 कॉमन हो जाएंगे, R प्लस P है नीचे ये वाला, ये P प्लस Q है। इसी टाइप से यहाँ Z है और ये Z प्लस X आया और X प्लस Y आया। अब आपको ये ध्यान देना है कि यदि हम इस रो से R2 से R1 को घटा दें
इसमें से c प्लस a में से c को घटा दें तो a बचेगा, यहाँ r घट जाएगा, p बचेगा, और यहाँ z घट जाएगा तो x बचेगा, और R1 पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। किसे रिप्लेस करेंगे? R2 को। R2 रिप्लेस टू R2 माइनस R1, तो C कैंसिल होगा, यहाँ A रह जाएगा, यहाँ P रह जाएगा, यहाँ X। इसी तरह से हम जब ये यहाँ चेंज हो जाएगी फिर इसमें से इसको घटा सकते हैं, और यहाँ A कैंसिल हो जाएगा तो B बचेगा, यहाँ P कैंसिल होगा, Q बचेगा, यहाँ X कैंसिल होगा, Y बचेगा। तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो लिखेंगे आगे R1 रिप्लेस टू R2 माइनस R1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम। अभी हमने बताया था क्या लिखेंगे संक्रिया में, R1 R2 को रिप्लेस करें, R2 रिप्लेस टू R2 माइनस R1। तो यहाँ पर हमने इसके आधार पर लिख लेते हैं। तो ये 2 बाहर है, कॉमन है, R1 पे कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि R2 रिप्लेस हो रहा, तो R1 को ऐसे ही लिखे ले रहे, C1 R C R Z, और C प्लस A में से C को घटाएंगे तो यहाँ A आएगा, और R प्लस P में से R घटेगा तो P आ जाएगा, और Z प्लस X में से Z घटेगा तो X आ जाएगा। अब यहाँ से A प्लस B और P प्लस Q एक साथ सभी संक्रियाएँ नहीं लगाएंगे, नहीं तो आपकी समझ में कम आएगा। अब ये आया है, अगर इसमें से हम डायरेक्ट यहाँ घटा देते, R3 रिप्लेस टू R2 कर देते, तो हो सकता कि आप इसको घटा देते, लेकिन जो संक्रिया लगने के बाद जो संख्या आती है यहाँ पर, वो संख्या घटेंगी, अगर जोड़ना होगा तो जुड़ेंगी। तो इस टाइप से अब हम इसमें से इसको घटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, R3 रिप्लेस टू R3 माइनस R2। इस टाइप से R3 में से R2 को घटाएंगे तो A प्लस B में से A घटेगी तो B बचेगा यहाँ पर। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। C ये ऐसी रहेगी, R Z A P X। पुनः ध्यान रहे R2 पर कोई अंतर नहीं रहेगा, R2 वैसे ही लिखे जाएंगे, केवल चेंज होगा तो R3 चेंज होगा। क्या चेंज होगा? इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो B बच जाएगा, यहाँ से ये B आ गया। यहाँ से P प्लस Q में से P घटा देंगे तो Q आएगा। इसमें X प्लस Y में से X को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Y आएगा। इस टाइप से हमारे पास ये डिटर्मिनेंट्स आ गया है, लेकिन हमें सिद्ध करना था यहाँ पर A P X, और इसमें A यहाँ पर है, ये लाइन है, तो इसको हम पहला ही प्रगुण था कि सेकंड वाला कि इसको R को R में जब हम चेंज करते हैं तो एक माइनस आ जाता है, लेकिन इसके बाद फिर यहाँ पर B ये यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ C आ जाएगा। इसमें B है तो इसको पुनः चेंज कर लेंगे तो एक माइनस और आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे R1 एक्सचेंज R2। इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ये यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ आ जाएगी और एक माइनस लग जाएगा, तो -2 आ गया, और ये A यहाँ आ गया, P यहाँ आ गया, X यहाँ आ गया, ये C आया, ये R आया, और ये Z, और ये B Q और Y। ये हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें सिद्ध करना था। सिद्ध करने वाले पोर्शन में RHS में A P X ऊपर है, पहली R1 है, इसलिए हमने इसे चेंज किया। और ये लाइन यहाँ पर दी हुई है, ये रेखा जिसे कहते पंक्ति, अर्थात R3 R2 के स्थान पर है, तो इसको भी हम चेंज कर लेंगे। किसमें?
यहाँ लिखेंगे R2 रिप्लेस टू, एक्सचेंज है ये, विनिमय कर देंगे R2 का R3 में, तो ये यहाँ पहुँच जाएगी ये रो, और ये स्थान यहाँ ग्रहण कर लेगी। ये आ जाएगा माइनस ये और माइनस और आएगा, ऋणात्मक मान हो जाता है। तो यहाँ पर 2, ये 2 हैं, 2 लिख लीजिए, और ये आपके R2 रिप्लेस कर दिया R3 में, तो ये आ जाएगा आपका -2 और माइनस और आएगा यहाँ पर, तो उसको हम आगे लिख सकते हैं या माइनस जे और माइनस ये, और ये चेंज हो जाएगा APX, और ये यहाँ आ जाएगी रो R3 R2 के स्थान पर कन्वर्ट हो जाएगी, और ये R3 के स्थान पर R2 पहुँच जाएगी। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये सिद्ध हो जाएगा क्वेश्चन। तो APX BQ/CRZ, तो ये प्रूव्ड हो गया, ये RHS आ गया। अब इसे हम और भी 2-3 मेथड से, 2 मेथड से या 3 मेथड से और भी हम इसे लगा सकते हैं क्वेश्चन को। तो शेष मेथड आप स्वयं करिएगा और उसको हल करने का प्रयास